Hello students, today in this video we'll solve exercise 3D by R.S. Agrawal. So in this your first question is find the square root of first one is 2.89. So let's solve it. So इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से 2.89 को हम सबसे पहले लिख लेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, 2 का पेयरिंग करेंगे. अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 2 हो या फिर 2 से कम. सो क्या लेंगे हम यहाँ पे 1. सो 1 को मैं यहाँ पे 2 टाइम लिख रही हूँ और 1 1 जा 1, यहाँ पे होगा माइनस. सो 2 - 1 कितना आएगा 1 और यहाँ पे 1 + 1 2. अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 9 है इसे यहाँ पर लेकर आएंगे. अब 2 के साइड में हमें एक ऐसा नंबर रखना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 189 मिले या फिर 189 से कम. तो अगर यहाँ पे मैं 7 रखती हूँ, क्योंकि 7 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आता है 9, तो यहाँ पे 7 रख के हम ट्राई करते हैं. 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 9 4 कैरी 7 2 जा 14 14 + 2 कितना हो जाएगा 18. और हमें जो चाहिए था वो नंबर मिल गया. तो यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0 0 और यहाँ पे 4 एडिशन होकर 4 1 कैरी 3. दैट मीन्स जो हमारा नंबर है 2.89, इसका स्क्वायर रूट हमें मिलता है 1.7. होप सो आप सभी को समझा होगा. नेक्स्ट है 33.64. तो इसके लिए भी हम उसी तरीके से करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, इसे यहाँ लिखते हैं 33.64 और यहाँ पे फिर हम 2 का पेयरिंग करेंगे. अब हमें ये सोचना है कि एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 33 आए या फिर 33 से कम. तो अगर मैं 4 लेती हूँ तो 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर 25. और 5 के बाद अगर मैं 6 का स्क्वायर लेती हूँ तो वो हो जाएगा 36, जो कि 33 से ज़्यादा हो जाएगा. तो हम किसे लेंगे 5 को. तो यहाँ पे मैं 5 लिखती हूँ, यहाँ पे 5 2 टाइम्स और यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25. तो 13 - 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 एंड यहाँ 2 - 2 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 + 5 10. अब क्या करना है, ये जो डेसिमल यहाँ पे डेसिमल मैं ऊपर डाल दे रही हूँ और ये जो 6 4 है इसे एज इट इज़ नीचे लेकर आए. अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 10 के बगल में रखने पर उस नंबर में मल्टीप्लाई करने पर हमें 864 मिले. तो यहाँ पे लास्ट में कितना है 4. तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसके स्क्वायर में 4 आए. तो किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है 8 के. 8 का स्क्वायर होता है 64 जिसके लास्ट में 4 आता है. तो हम 8 लेते हैं, यहाँ पे 8 को मैं 2 टाइम्स लिखती हूँ, यहाँ पे एडिशन 8 8 जा 64, यहाँ पे 4 6 कैरी 8 0 जा 0 0 + 6 आ गया 6 और 8 1 जा 8 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके मुझे मिल गया 0 0, यहाँ पे 16 और ये 1. तो यहाँ पे मुझे मिल गया 1 1 16. मतलब 3.64 का स्क्वायर रूट, हाँ ये जो 8 है यहाँ पे भी लिखेंगे. सो 33.64 का स्क्वायर रूट हमें मिलता है 5.8. नेक्स्ट वन है 156.25. तो इसे भी हम उसी की तरह करेंगे. सबसे पहले हम इस तरीके से यहाँ पे 156.25 लिख लेंगे. उसके बाद हम यहाँ पे 2 का पेयरिंग करेंगे. तो अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 1 आए. तो इसके लिए हमें पता है 1 का स्क्वायर होता है 1. तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2 और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 0. अब इस जो 5 6 है हम उसे नीचे लेकर, जो 5 6 है इसे नीचे लेकर आ गए. तो यहाँ पे 56 हो गया. तो अब हमें 2 के बगल में एक ऐसा नंबर रखना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 56 मिले या फिर 56 से
कम। तो अगर यहाँ पे मैं मान लीजिए 3 रखती हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, तो 69, जो कि एक ज़्यादा बड़ा नंबर मिल रहा है, तो ये हम नहीं ले सकते। तो 3 से कम क्या होता है 2, तो यहाँ पे मैं 2 लेती हूँ। तो यहाँ पे और यहाँ भी ऊपर भी हम लिख देंगे 2, यहाँ पे 2 2 टाइम्स, और यहाँ पे कितना मिलेगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एडिशन होगी 2 + 2 4, और ये 2 एज इट इज़। यहाँ पे 6 - 4 कितना आ गया 2, 5 - 4 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है हम इसे ऊपर यहाँ लगा देंगे, और ये जो रिमेनिंग 2 5 है इसे हम नीचे लिख लेंगे। तो अब हमारा जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ वो क्या हो गया 1 2 2 5। अब हमें ये जो हमारा 25 मिला है, इसके साइड में हमें एक ऐसा नंबर रखना है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 2 2 5 मिले। तो यहाँ पे लास्ट में कितना है 5, तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसके स्क्वायर के लास्ट में भी 5 होता है। तो वो नंबर कौन है 5। तो यहाँ पे मैं 5 2 टाइम्स लिखती हूँ। 5 5 ज़ा 25 का 5 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 22, देन फिर से 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके 0 0, और यहाँ पे 10 1 कैरी 5 एंड 2 एज इट इज़। मतलब 156.25 का स्क्वायर रूट होता है 12.5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 विल बी 12.5। तो इस तरीके से हमारी स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन थे वो हो चुके। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 75.69। तो इसे भी सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस तरीके से यहाँ पे 75.69 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका 2 2 का पेयरिंग। सो अभी हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 75 हो या 75 से कम। तो अगर मैं 8 का स्क्वायर लेती हूँ जो कि होता है 64, जो 75 से कम है। नेक्स्ट होता है 9 का स्क्वायर अगर मैं लेती हूँ तो वो हो जाएगा 81। तो 81 75 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे किसे लेंगे 8। तो यहाँ पे मैं 1 टाइम 8 लिख दे रही हूँ। यहाँ साइड में हम लिखेंगे 8 2 टाइम्स। सो यहाँ पे 8 + 8 कितना हो गया 16, एंड 8 8 जा 64। अब 5 - 4 कितना हो गया 1, 7 - 6 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है इसे हम ऊपर कर देंगे, और ये जो 69 है इसे हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब हमें 16 के बगल में एक ऐसा नंबर रखना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें हमारा नंबर जो कि 1169 मिले। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है। तो एक नंबर होता है 3 एंड दूसरा होता है 7। तो अगर मैं 16 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे 7 से। तो अगर यहाँ पे मैं 7 2 टाइम्स लिखूँगी, यहाँ भी एक बार हम 7 लिख देंगे। यहाँ पे होगा एडिशन। सो 7 + 7 14, 1 कैरी 7 और 174। यहाँ पे 7 7 जा 49, यहाँ पे 9 4 कैरी एंड 7 6 जा 42, 42 + 4 46। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगेन 4 कैरी 7 1 जा 7, 7 + 4 आ जाएगा 11। जो नंबर हमें चाहिए था वो नंबर हमें यहाँ पे मिल चुका है। सो यहाँ पे अब हम इसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि रूट ऑफ 75.69 का आंसर क्या आ गया 8.7। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट है 5.4289। इसे भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5.4289 हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद 2 2 का पेयरिंग। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 4 हो या फिर 4 से कम। तो किसका स्क्वायर होता है, तो हम ले सकते हैं 2 का स्क्वायर होता है 4, जो कि 5 से
कम है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 और यहाँ पे 2 टाइम्स 2। तो यहाँ पे 2 + 2 कितना हो गया 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4। सो 5 - 4 कितना आ जाएगा 1। अब ये जो डेसिमल है मैं इसे ऊपर लिख के 42 को एज इट इज़ नीचे लिख लूँगी। अब मुझे 4 के साइड में एक ऐसा नंबर रखना है जिससे मल्टीप्लाई करके मुझे 142 मिले या फिर 142 से कम। तो यहाँ पे ऑलरेडी तो अगर यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, यहाँ पे अगर मैं 2 रखती हूँ, सो 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिलेगा 4 और 8, 84 मिल रहा है सिर्फ, तो ये मैं नहीं ले सकती हूँ। और अगर मैं 4 के बगल में 3 रखूँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे 3 3 = 9 एंड 4 3 = 12, जो कि है 129। और अगर मैं यहाँ पे 4 रखती हूँ, सो 4 4 = 16, 1 कैरी, 4 4 = 16, 16 + 1 176। तो 176 142 से ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसे नहीं ले सकती। तो हम किसे सिलेक्ट करेंगे, इसे। तो यहाँ पे मैं 2 टाइम्स 3 लिखती हूँ और यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा 129। 3 3 = 9, 3 4 = 12। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और इस साइड होगा एडिशन। सो 3 + 3 कितना हो गया 6 और यहाँ पे 4। यहाँ पे ये 2 में से 9 माइनस नहीं होगा तो हम कैरी लेंगे, तो 12 - 9 कितना आएगा 3, और ये हो गया, एक कैरी देने के बाद 3 हो गया, तो 3 - 2 कितना आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 3 लिया है इसे हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ नंबर है 89, इसे भी हम नीचे लेकर आएंगे। तो हमारा नंबर क्या बन गया 1389। अब यहाँ पे 9 है, सो मैं 46 के बगल में एक ऐसा नंबर रखूँगी जिससे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये नंबर मिले। तो अगर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3, तो 2 टाइम्स लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए 3 3 = 9, 3 6 = 18, 1 कैरी, 3 4 = 12, 12 + 1 13। तो यहाँ पे ये हो गया 0 0 और यहाँ पे 3 + 3 6 और ये 6 एज इट इज़, ये 4 एज इट इज़। इसका मतलब है यहाँ पे जो 3 आया था इसे भी हम एक बार ऊपर लिख देंगे। तो हमें आंसर क्या मिला, √5 5.4289 विल बी 2.33। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, 18.1476। तो इसे भी हम जिस तरीके से सारे सम सॉल्व किए इसे भी उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नंबर लिख देती हूँ 18.1476। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 का पेयरिंग कर देंगे। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 18 हो या फिर 18 से कम। तो इसके लिए हम क्या लेंगे 4। तो यहाँ पे मैं 4 लिख देती हूँ। यहाँ पे हम 4 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 4 + 4 कितना हो गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16। सो 18 - 16 कितना मिलेगा हमें 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेसिमल है इसे हम ऊपर लिख देंगे और ये 14 नीचे आ गया। अब 8 के बगल में हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 214 मिले या फिर 214 से कम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 2 = 4 और 2 8 = 60, 164। अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिलेगा हमें वो मोर देन 214, उससे ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 सिलेक्ट करते हैं। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और ये 8 एज इट इज़। यहाँ पे -4 - 4 0 हो गया। यहाँ पर ये 11 - 6 कितना बचेगा 5 और यहाँ पे 2 है, इसने कैरी दे दिया तो 1 1 - 1 0, जो कि मैं नहीं लिख रही हूँ। अब ये जो यहाँ 2 लिया था हम इसे ऊपर भी लिख देंगे एक बार। अब ये जो बचा हुआ 7 6 है हम उसे नीचे भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे 6 है तो किसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, एक 4 के और एक 6 के। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखती हूँ तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो इतना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ 6।
तो यहाँ पे 6 + 6 2 बार लिखेंगे। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 + 3 कितना हो जाएगा 27। सो यहाँ आ जाएगा 2, अगेन 2 कैरी, 6 4 जा 6 8 जा 48, 48 + 2 कितना आ गया 50। यहाँ पे माइनस ओके 0 0 0। यहाँ पे 6 + 6 12, 1 कैरी 5 और ये 8। दैट मीन्स 18.1476 का स्क्वायर रूट हमें कितना मिल गया यहाँ पे 4.26। यहाँ से 4 ये 2 और ये 6 दैट इज़ 4.26। तो इस तरीके से हम अपना लास्ट में आंसर रिपोर्ट करेंगे 18.1476। तो इसका आंसर कितना आ गया 4.26। तो इस तरीके से जो हमारे रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस थे वो भी हो गए हैं कंप्लीट।